अब भैया आराम से जी। प्रतीक जी, एक तो मान गए हमारे मित्र ने कि सरकार ठीक बा, ये नहीं माने जनता ने मनवा दिया, नहीं तो ये तो वो नहीं कहा जाता है चीटिंग फंड। चीटिंग फंड तो सब लोगों ने देखा कि वोट के बदले नोट, और महिलाएं तो कांग्रेस के दफ्तर में भाई लाइन तो लगा ही रही हैं कि जो कुछ आपने कहा वो दे ही दीजिए। लेकिन मैं कहूंगा, इन्होंने कहा सरकार ठीक बा, पेपर लीक बा, तो राजस्थान में इनकी सरकार में जो पेपर लीक बा उस पे भी कार्रवाई बा, बाबा का बुलडोजर भी बा, और ईमानदार सरकार बा, जनता जवाबदेह बा, जनता ने सरकार को चुना है। अब मैं तीसरी बात को कहूंगा, देखिए निश्चित तौर पे ये चुनावी भाषण बहुत हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, हमारे मित्र ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज प्रथम दिन से ही ये जनता की सरकार है, जनता के लिए कार्य करेंगे। इस शो में हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। प्रतीक जी, आप ये विश्वास करिए, जो भरोसा जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर दिखाया है, मोदी जी ने अपनी पूरी टीम पे को कहा है, उस भरोसे पे कायम रहिए। हम सर झुकाकर कहते हैं ये सरकार 140 करोड़ भारतीयों की है, कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, जनता बिना पक्ष विपक्ष, बिना भेदभाव देखे पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार सबके लिए आज बड़ी स्पष्ट रूप से बातचीत आई है। बोले ये सबके लिए है, 140 करोड़ जनता की सरकार है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। 100 दिन का एजेंडा है, 100 दिन का काम तय है। अभी परेशानी है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ लिया। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, आप बहुत मूड में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और कहना चाहता हूँ, हाँ। इन्होंने कहा 140 करोड़ की जनता की सरकार है, हाँ। युवा लाचार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये कौन जिम्मेदार है? आज तो बड़ा जबरदस्त है मामला। हाँ जी, बोले भाई। हाँ रुको, आ रहा हूँ। जहाँ कल तक विपक्ष बोल रहा था कि यूपी में बाबा का बुलडोजर बा, महिलाएं सुरक्षित बा, अब वो कह रहे हैं सरकार लाचार है। अगर बेरोजगारी की इतनी मंदहाली थी, जनता बेरोजगारी पे रो रही थी, तो हिमाचल की जनता क्यों नहीं रोई? दिल्ली की जनता क्यों नहीं रोई? उड़ीसा की जनता क्यों नहीं रोई? मध्य प्रदेश की जनता क्यों नहीं रोई? खाली यूपी और बिहार की जनता क्यों रही? और कहते हैं कि अगर बेरोजगारी और मंदहाली सर इतनी होती, बेरोजगारी और मंदहाली युवाओं के अंदर इतनी होती, तो मोदी जी अकेले 240 सीटें लाए हैं और विपक्ष पूरा लड़खड़ा करके ध्रुव राठी तक मैदान में उतर गया, केजरीवाल तक मैदान में उतर गया, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर गए, 99 पार नहीं कर पाई। नाउ द आरजेडी विल स्टैंड अप। देन इसके बाद, अरे कोई बात नहीं लोहिया जी, लोहिया जी, बड़ी जबरदस्त चल रही बहस। सर, बिहार का हमेशा भेदभाव होता रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? बिहार से भेदभाव हमेशा होता रहा। रुको, पहले बिहार की आरजेडी की बात सुन ले, फिर मैं आएगा। अब विद्यार्थी विद्यार्थी पास ही आएंगे और जाएंगे कहाँ? अब तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। अरे मैं तो, अरे आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। लोहिया जी, मेरा सवाल है कि 4 तारीख को ये जो रिजल्ट आया और 4 तारीख को नीट का भी रिजल्ट आया, मोदी जी ने अपने सरकार का सोल्यूशन ढूंढ लिया, नीट का सोल्यूशन कब ढूंढेंगे? पेपर लीक हो गया है और जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन जम्मू में कमेटी बना दी है, आतंकी हमला हुआ, लेकिन उस पर सोल्यूशन कब लेंगे? और आज मणिपुर के सीएम पर हमला हुआ। अरे देश इनसे संभल नहीं रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और चाहे बिहार, और पिछली बार 39 सीटें दिए थे, इस बार नीतीश कुमार जी सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब मिलेगा? ये बिहार की जनता चीख चीख कर पूछ रही है। और वहाँ की चीनी जो मिल है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब खुलवाएंगे? बस चुनाव प्रचार में जाएंगे और गाली देकर चले आएंगे लालू जी को, लेकिन बिहार की जनता के लिए विकास का काम वो कब करेंगे? कब तक वो कहेंगे ओ बिहार हम तुम्हें सिर्फ 5 किलो राशन देंगे? कब वो कहेंगे ओ बिहार हम तुम्हें फैक्ट्री देंगे? मैं आया। बिहार का जवाब बिहार से ही देना चाहते हैं। हम आ गए हैं, हम वाले आ गए। मैं देता हूं। नीति जी, आज आपसे गुजारिश है, 2 मिनट दीजिए, फिर समाजवादी का बात बोलिएगा। जी, पहले मैं इनसे पूछ लूं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम अभिमन्यु हुआ। आए है, तुम मेरे अभिमन्यु कहाँ थे? सर, हम बिहार के। अरे मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूँ। क्या बात है मेरे अभिमन्यु, बोलो। सर, मैं ये कह रहा हूँ बिहार के विश्वविद्यालयों की बात कब होगी? सर, मैं जब मैं पढ़ना शुरू किया हूँ तो नीतीश कुमार की शासन थी बिहार मैं में। एक बात सर, बताऊं, ये आने वाले जो ये 5 साल है ना, इसमें यही सब बात होगी। अरे तुम तो ऐसा ही घंटा हिलाते रहो, बस ऐसे ऐसे। कुछ लोग कुएं में गिर गए हैं।
और विपक्ष इसका उदाहरण है। विपक्ष कर्राई से सवाल पूछेगा और बड़े चटक होकर सवाल पूछिए और मजा आएगा, तभी डिबेट होगी। और अभी तक वो जो हो रहा था वो डिबेट नहीं थी, अब डिबेट होगी, मजा आएगा। हाँ बोलो अभिमन्यु। सर हमने 40 में से 39 सीटें 2019 में दिए थे सर बिहार से, और ये फिर से मोदी जी पर भरोसा जताया, 30 सीटें हमने दी है सर। लेकिन बिहार को क्या मिला सर? गारंटी क्या चाहिए सर? गारंटी ये चाहिए कि 2005 में जब हम पैदा हुए थे सर, तो 2005 से पढ़ना शुरू किया हमने, तो पिछले 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में 5 साल में ग्रेजुएशन करवाया जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर दो 3 साल में करवाया जाता है सर। ये स्थिति कब होगी? कल मेट्रो में सफर कर रहा था सर, जब हम बात कर रहे थे बोले बिहारी हो, हमारे घर में काम करने वाले बिहारी लोग हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार में अगर इंडस्ट्री खोल दिए होते तो शायद बिहार को बिहारी का अगर गाली नहीं दिया जाता। भाई साहब ने कह रहे थे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो है वहां बेरोजगारी क्यों है, दिल्ली के लोगों को समझ में आएगा बेरोजगारी नहीं है। अब मेरी बात सुनो अभिमन्यु, जो तुम्हारे सवाल पे ताली बजा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। वो एक दिन की समस्या बैकलॉग नहीं खड़ा हुआ यूनिवर्सिटीज में, वो बैकलॉग कई वर्षों का बैकलॉग है। जो आपके यहाँ डिग्री 5 साल में मिल रही है, 6 साल में मिल रही है। और दूसरी बात, जिन्होंने भी तुमसे मेट्रो में कहा कि तुम बिहारी, तो मैं तुमसे कहता हूं, तो मैंने तो आज इस बार कहा, खुल के कहा, हर शो में बोला, हे ईश्वर अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अगले जन्म में भैया जी को बिहार में ही पैदा करना, और अगर ज्यादा प्रसन्न हो तो खगड़िया में पैदा करना। तुम पूछोगे खगड़िया में क्या, मैं वहीं पैदा होना चाहता हूं अगले साल में। लेकिन अब वो बात पुरानी, अब मैं नई बात पे आता हूं। लेकिन जब तक तुम अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे, अरे मेट्रो वाला क्या कहता है, मेट्रो में बैठा व्यक्ति क्या कहता है, तुम खाने में नमक हो। जब तक तुम अपनी कीमत नहीं समझोगे तब तक कोई, रुको, ऐसे ही लोग खाना बिगाड़ते हैं। इनको खाने पे न रखना, बुलाना नहीं, ये हलवाई नहीं बन सकते। अब मैं तुम्हारी बात कहता हूं, मैंने कहने का मतलब ये था कि जब तक तुम अपनी कीमत, तुम अपने यहां प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं समझते, सिर्फ सरकारी को नौकरी मानते हो। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलोगे, खेल नहीं। अरे आप क्या बताएं, बताइए 17 साल में सवाल का जवाब दीजिए। आरजेडी ने प्रश्न रखा है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, जवाब दीजिए। मैं बच्चे के भी सवाल का जवाब दूंगा हाँ। और बहन के भी सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। कि ये यूनिवर्सिटीज की बात करती हैं, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार चरवाहा विद्यालय खोलकर बिहार को, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ भाई, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप अपनी बात केवल कहते हैं। जिसने पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ही नहीं, आपने एक फैक्ट्री का नाम बताया, बिहार में एक भी जिला नहीं था जहां फैक्ट्रियां नहीं थी, लेकिन उसी परिवार ने, और आज भी जो बिहार दंश झेल रहा है, अगर आप इसका उद्योगपतियों से बात कर लें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों के बावजूद तेजस्वी प्रसाद, तो विजन देखिए, इधर उधर की बात मत करिए, मुझे विजन बताइए आप क्या करने वाले हैं। अब ये ना बताइए कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, अब आप बताइए आप क्या करेंगे, मुझे सीधा सीधा बात बताइए। विजन पिछले 17 सालों में दिख रहा है कि एक 9वां पास आदमी भी 6-6 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। व्यक्तिगत आक्रमण ही करेंगे आप। नौकरी मुख्यमंत्री ने दिया। अरे भाई एक मिनट, 6 लाख नौकरियां इसी 17-18 महीने में दी गई, उसका श्रेय क्या मुख्यमंत्री को नहीं? आरजेडी विल नो, आपने व्यक्तिगत आक्रमण किया है, आरजेडी को चांस मिलेगा। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू लेटर ऑन, क्योंकि आपने आरजेडी से सवाल पूछा तो आरजेडी विल रिस्पॉन्ड। मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं करती, ना करूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, गया में